बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुशामदीद कहता हूँ आपका अपने चैनल सबक कहानी में। मगर आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। बहुत ज़माने की बात है कि मुल्क चीन में एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह की 4 बीवियाँ थीं और उन 4 बीवियों की कई कई बेटे और बेटियाँ थीं। बादशाह अपनी छोटी बेगम को सबसे ज़्यादा चाहता था। उस बादशाह की छोटी बेगम के सिर्फ एक बेटा था, बेहद लाडला और बहुत ज़िद्दी और शरीर। और चूंकि बादशाह अपनी चौथी और सबसे छोटी बेगम को ज़्यादा चाहता था, लिहाजा उसे अपना ये बेटा भी बेहद प्यारा और अजीज था। और इसी बेजा लाड और प्यार की वजह से ये शहजादा दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। बादशाह के कुल मिला जुलाकर 6 बेटे और 4 बेटियां थीं। उसकी बड़ी बेगम के 3 बेटे थे और 2 बेटियां थीं। उससे छोटी बेगम के एक बेटा था और एक बेटी थी, और तीसरी बेगम के एक बेटा और एक बेटी थी, और सबसे छोटी और चौथी बेगम के सिर्फ एक बेटा था। छोटे शहजादे को, जिसका नाम तैजून था, शिकार का बेहद शौक था और वो अक्सर व बेशतर शिकार पर जाया करता था। और जब जब वो शिकार पर जाता था तब तब उसकी माँ उससे कहा करती थी, देखो बेटे, तुम जिस चीज़ का चाहना शिकार करना, मगर मछली का शिकार कभी न करना। और अपनी माँ की ये बात शहजादा हमेशा याद रखता था और मछली का शिकार कभी नहीं करता था। और वैसे भी शहजादे टाइजून को मछली के शिकार से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो मछली के शिकार को हमेशा एक फजूल सी हिमाकत कहा करता था। वो हमेशा कहा करता था कि मछली का शिकार अंधा शिकार है और आंखें रखते हुए मैं अंधा क्यों बनूं। और फिर मछली का शिकार हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो, ना भाग, न दौड़, न मेहनत, न जिद्दोजहद, और न शिकार के पीछे भागने का लुत्फ। लिहाजा वो मछली के शिकार का कभी भूल कर भी ख्याल न करता था। मगर जब वो शिकार पर जाता, उसकी माँ उसे बतौर खास बुलाकर कहती, देखो बेटे, जिस चीज़ का चाहना शिकार करना, मगर। और उसका बेटा अपनी माँ की बात काट कर जुमला पूरा कर देता, मछली का शिकार कभी न करना। वो मुस्कुराने लगता, हाँ बेटा, वो कहती, इसमें एक मुसलत है। मगर एक दिन जबकि तैजून शहजादा शिकार के लिए दूर दराज जंगलों में मारा मारा फिर रहा था, उसे बेहद प्यास लगी और वो पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। एक जगह उसने एक खूबसूरत चश्मा देखा। वो बड़ी बेताबी के साथ उस चश्मे की तरफ लपका और चश्मे के किनारे पहुंचकर उसने खूब पेट भरकर पानी पिया। और जब वो पानी पी चुका तो उसने देखा कि चश्मे के साफ और शफाफ पानी में बेशुमार मछलियां तैर रही है, और ऐसी ऐसी अजीब व गरीब मछलियां जो इससे पहले उसने कभी नहीं देखी थी। मछलियों के जिस्म से सुनहरी और नीली नीली रोशनियां फूट रही थी, और उन मछलियों के सर पर सुनहरे ताज रखे हुए थे, जिसमें बड़े खूबसूरत खूबसूरत हीरे जगमगा रहे थे, मुख्तलिफ रंग और मुख्तलिफ तर्ज के हीरे। और ऐसे हीरे तैजून शहजादे ने शहजादा होने के बावजूद कभी नहीं देखे थे। मछलियों की दुमें लंबी थी और उन लंबी दुमों की खूबसूरती लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती थी। मछलियों की आंखें सितारों की मानित चमक रही थी और उसमें से सैकड़ों रंग की रोशनियां एक साथ फूट रही थी। शहजादे टाइजून का दिल बेख्तियार उन मछलियों के लिए मचला, और वो सोचने लगा कि काश वो इन मछलियों को जिंदा पकड़ ले और इन मछलियों से वो अपने महल के खूबसूरत चश्मा को सजा दे। और ये सोचकर उसने उन मछलियों में से चंद को पकड़ने के लिए चश्मे में हाथ डाला, और उसका हाथ डालना था कि किसी ने बड़े जोरदार झटके के साथ उसे चश्मे में खींच लिया, और वो चश्मे के अंदर पहुंचकर गोते खाने लगा। हालांकि शहजादा टाइजून तैरना बड़ी अच्छी तरह जानता था, मगर उस वक्त न जाने क्या हुआ कि वो तैरना बिल्कुल भूल गया। उसने अपने बचाव के लिए लाख हाथ पैर मारे, मगर सब बेकार। वो चश्मे की गहराई में दूर तक नीचे उतरता चला गया। उसकी आंखें बंद हुई जा रही थी और उस पर बेहोशी का आलम तारी हो गया था, और वो बेहोश हरकत चश्मे की गहराई में डूब रहा था। और फिर वो चश्मे की गहराई में पहुंच गया, और जिस वक्त उसका जिस्म ज़मीन से लगा तो वो बिल्कुल बेहोश हो चुका था। वो न जाने कब तक बेहोश रहता, और उसकी आंख एक तेज़ खुशबू से न खुल जाती। और जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक साफ और शफाफ दरिया के किनारे पर पड़ा हुआ पाया। वो उठ बैठा और उसने घबरा कर इधर उधर देखना शुरू किया। उसके कपड़े बिल्कुल खुश्क थे और उसके कमान और तीर सही सलामत थे। वो अपने दिमाग पर जोर देकर सोचने लगा तो उसे याद आया कि वो तो शिकार को निकला था, और ये कि एक खूबसूरत चश्मे में उसने अजीब व गरीब मछलियाँ देखी थी। उसे एक एक करके तमाम बातें याद आने लगी, और वो इस सोच में पड़ गया कि वो कहाँ से कहाँ आ गया और किस तरह आ गया। वो उठा और इस बात पर गौर करने लगा कि वो यहाँ आया किस तरह। दरिया के किनारे दूर दूर तक
उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो बड़े आहिस्ता आहिस्ता दरिया के किनारे किनारे चलने लगा, जैसे कि टहल रहा हो। यह जगह उसे बड़ी अजीब व गरीब लगी, और इतनी नहीं कि उसे यहाँ से अपने महल तक पहुँचना मुश्किल नजर आने लगा। वो इसी सोच में दरिया के किनारे चला जा रहा था कि वो अपने महल किस तरह पहुँचेगा कि उसे दूर से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। और फिर देखते ही देखते धुआं जो कि ज़मीन से उठ रहा था, ऊपर उठकर आसमान से बातें करने लगा। शहजादा टाइजून ने ख्याल किया कि शायद वो ख्वाब देख रहा है, और ये सोचकर उसने तीर की नोक से अपना बायां बाजू जख्मी कर लिया। और जैसे ही तीर की नोक उसके गोश्त में चुभी, वो दर्द के मारे तड़प उठा, और फिर उसे यकीन हो गया कि ये ख्वाब नहीं है बल्कि आलम बेदारी है, यानी यह कि वो जाग रहा है, और ये जो कुछ भी हुआ है या हो रहा है सब हकीकत है। और अब जो उसने सामने नज़र उठाई तो उसे धुएं के बादल के सिवा और कुछ न दिखाई दिया। धुआं जो कि उसके करीब बढ़ता चला आ रहा था, बेहद स्याह था और गाढ़ा इतना था कि उसके आर पार कुछ दिखाई नहीं देता था। शहजादा टाइजून एकदम घबरा गया और वापस पीछे भागने लगा। उसने सोचा कि अगर वो इस धुएं के तूफान में फंसा तो यकीनन उसका दम घुट जाएगा, और इसी ख्याल से उसने पीछे भागना शुरू कर दिया था। मगर अब वो कुछ ही दूर वापस लौटा होगा कि बढ़ते हुए धुएं की तूफान में गिर गया और उसका दम बुरी तरह घुटने लगा। वो बार बार हाथ पांव मार रहा था और रो रहा था और शोर मचा रहा था, मगर किसी एक जतन से भी उसकी गलू खलासी न हुई, और खांसते खांसते उसका बुरा हाल हो गया। उसकी आंखें जलने लगी और सांस रुकने लगा। धुआं उसके कान से घुसकर नाक से निकल रहा था, और नाक से घुसकर मुंह से निकल रहा था, और मुंह से घुसकर नाक से निकल रहा था, और आंखों से घुसकर दिमाग में समा रहा था, और उसका दिमाग था कि फटा जा रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, और अब उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, बल्कि वो धुएं के इस बादल में दूर जमीन से ऊपर आसमान की तरफ उड़ता चला जा रहा था। मारे गर्मी, जलन और घुटन के उसका बुरा हाल था। और फिर यकबारगी शहजादा टाइजून चीख चीख कर और शोर मचा मचा कर खामोश हो गए, और उसकी सांस डूब गई। और फिर थोड़ी देर के लिए उसे कुछ भी होश न रहा कि वो कहाँ है, किस हाल में है, और उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो एक बार फिर बेहोश हो चुका था, और इस बार जो उसे होश आया तो उसने अपने आप को एक हरे भरे बाग में पाया। ऐसा खूबसूरत और हसीन बाग जो शहजादा होते हुए भी उसने कभी भी नहीं देखा था। और वो इसी तरह हक्का बक्का और हैरान और परेशान खड़ा था कि यकबारगी उसके कानों में हसीन केकों की आवाज़ें गूंजने लगी। वो खुद ब खुद उस आवाज़ की तरफ चल पड़ा, और अभी वो 10-20 कदम आगे बढ़ा होगा कि उसने अपने सामने बेहद खूबसूरत लड़कियों के एक गोल को देखा जो एक फवारे में नहा रही थी। और वो सब शहजादे को देखते ही हौज में कूद गई। और जब शहजादा खोए हुए अंदाज में उस हौज तक पहुंचा तो उसने देखा कि हौज में कुछ नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े सफ़ेद फूल उस हौज के पानी पर तैर रहे थे, और इन बड़े बड़े सफ़ेद फूलों के दरमियान में एक हीरा जगमगा रहा था। इतनी तेज रोशनी उन हीरों से फूट रही थी कि शहजादी की नज़रें चुंधिया गई, और उसने घबरा कर अपनी आंखें बंद कर ली। और अभी उसने दोबारा अपनी आंखें खोली भी न थी कि यकबारगी एक बड़ा सा सफ़ेद हाथी हाउस में नमूदार हुआ, और उसने अपनी सूंड में शहजादे को भर लिया, और फिर वो हाउस में गोता लगा गया। शहजादा तड़प भी न सका कि उसकी आंख एक ऐसी जगह खुली जहाँ गहरे सन्नाटे के अलावा और कुछ भी न था। उसने अपने आप को एक रेगिस्तान में तन तनहा खड़े हुआ पाया। प्यास से उसकी जुबान खुश्क हुई जा रही थी, और उसके हलक में कांटे से चुभ रहे थे। वो बेचैन होकर अपने दोनों हाथों से अपना गला सहलाने लगा। दूर हवाओं में चीलें उड़ रही थी, और रेगिस्तानी गिद्ध उसके सर पर मंडला रहे थे। और ये देखकर उसे अपनी मौत का यकीन हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, और उसका दिल मौत के खौफ से जोर जोर से धड़कने लगा। या इलाही, वो बेख्तियार होकर चीखा, मैं कैसे तिलस्म में फंस गया हूँ। और फिर उसे अपने माँ बाप याद आने लगे, और वो ज़ारो कतार रोने लगा। वो उसी जगह थक कर गरम गरम और जलती हुई रेत पर बैठ गया और अपनी मौत का इंतजार करने लगा। रेगिस्तानी गिद्ध उसके सर पर बहुत करीब मंडला रहे थे। एक गिद्ध ने उसके ऊपर जोर से झपटा मारा, और उसने घबरा कर उसकी दोनों टांगें पकड़ ली, और गिद्ध उसे लेकर हवा में उड़ गया। और अब ये शहजादे के लिए नई मुसीबत थी। डर के मारे उसका बुरा हाल था। वो बड़ी मजबूती के साथ गिद्ध की दोनों टांगें पकड़े हुए था, और गिद्ध उसे दूर ऊपर आसमान की तरफ उड़ा लिए जा रहा था। शहजादे ने नीचे देखा तो उसके ओसान खता हो गए। वो ज़मीन से इतना ऊंचा उड़ रहा था कि नीचे की ज़मीन उसे एक ख्वाब सी दिखाई दे रही थी। और जब उसने ऊपर निगाह की तो उसे चांद और सितारे पहाड़ों के जितने दिखाई देने लगे। उसने मारे खौफ के अपनी आंखें बंद कर ली। ये कौन है? बेहद खूबसूरत है, ना जाने किस जहान से आया है। इतना खूबसूरत नौजवान हमने आज तक नहीं देखा। बेचारा बेहोश हो गया है, कहीं मर तो नहीं गया। ये आवाज़ें हल्की हल्की शहजादे के कानों से टकरा रही थी,
اور مارے خوف، ڈر، کمزوری اور نکاہت کے اس کی آنکھیں بند تھی کہ یک بارگی اس کی آنکھیں کھل گئی اور اسے ہوش میں آتا ہوا دیکھ کر خوبصورت لڑکیوں کا ایک گروہ ہلکی ہلکی چیخوں کے ساتھ غائب ہو گیا۔ شہزادے نے ان لڑکیوں کی ایک جھلک دیکھ لی تھی اور اب وہ خوب اچھی طرح ہوش میں آ چکا تھا، مگر نہ اب وہ گدھ تھا نہ ہی کوئی اور۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گرد و پیش نظر ڈالی۔ وہ ایک ندی کے کنارے دھوبیوں کے گھاٹ کے پاس ایک پتھر پر تھا۔ وہ اٹھا اور چلنے لگا۔ گھاٹ کے نزدیک ہی اسے کانوں کا ایک بندہ ملا، اتنا حسین بندہ کہ وہ اسے دیکھ کر بغیر اٹھائے نہ رہ سکا۔ اور پھر اسی جگہ اسے بالوں کا ایک گچھا ملا۔ بال ملائم تھے اور سونے کے تھے۔ اس نے بالوں کے اس گچھے کو بھی اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اور اب جو وہ آگے بڑھا تو اسے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ وہ اپنی ہی مملکت میں ہے اور اب یہ جگہ اسے جانی پہچانی نظر آئی۔ اور پھر وہ صحیح سلامت ساتھ خیریت کے اپنے محل پہنچ گیا۔ دوسرے دن صبح جب شہزادہ سو کر اٹھا تو وہ بہت چپ چاپ سا تھا اور اداس تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے وہ رات بھر سو نہیں سکا۔ اور اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی ماں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا بیٹے، خیریت؟ اس کی ماں نے اس کی پیشانی ٹٹولی۔ تمہارا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ شہزادہ چپ رہا اور اس کی اس خاموشی پر اس کی ماں اور بے چین ہو گئے اور وہ بڑی بےتابی کے ساتھ بولی، کچھ تو بولو میرے لال، میں تمہاری خوشی کے لیے ساری دنیا خرید سکتی ہوں۔ میرے سر میں درد ہے، شہزادہ بولا، رات بھر مجھے نیند نہیں آئی، میں ابھی حکیموں کو بلواتی ہوں۔ اور یہ کہہ کر ملکہ نے کنیزوں کو حکم دیا کہ وہ ابھی اور اسی وقت شاہی حکیموں کو حاضر ہونے کا حکم دیں۔ کل تم شکار پر گئے تھے؟ گیا تھا، شہزادہ بولا، اور وہیں سے ایک درد مول لے آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ اور جواب میں شہزادے نے وہ بوندا اور سونے کے بالوں کا گچھا دکھایا اور کہا کہ جس لڑکی کے بھی یہ بال ہیں میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ یہ سب کچھ تمہیں کہاں سے ملا؟ ملکہ نے پوچھا۔ کہیں سے بھی ملا ہو، شہزادہ ٹھنک کر بولا۔ آپ اس لڑکی کو تلاش کروا دیجیے، یہی لڑکی میری دلہن بنے گی۔ وہ اور زیادہ زور دے کر بولا، اور اگر اس لڑکی سے میری شادی نہ ہوئی تو میں زہر کھا کر مر جاؤں گا۔ مریں تمہارے دشمن۔ ملکہ بیٹے کی اس بات پر تڑپ گئی۔ اگر یہ لڑکی کوکاف کی پری بھی ہوگی تبھی میں اسے تمہاری دلہن بنا کر ہی چین لوں گی۔ اور ماں کی اس بات پر شہزادہ مسکرا اٹھا اور بولا، تو پھر حکیموں کو نہ بلاؤ ماں، میں بالکل بھلا چنگا ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، میں ابھی سے اس لڑکی کی تلاش شروع کراتی ہوں۔ ملکہ شہزادی کی بلائیں لے کر بولی، تم اگر چاہو تو میں تمہارے لیے آسمان کے تارے بھی توڑ کر لا دوں۔ ماں، شہزادہ اپنی ماں سے لپٹ گیا، تم کتنی اچھی ماں ہو ہماری۔ اور پھر شہزادے نے منہ ہاتھ دھویا اور خوشی خوشی ناشتہ کرنے لگا۔ دور دور سارے جہان اور ساری دنیا میں عورتیں بھیجی گئی اور آدمی بھیجے گئے تاکہ وہ یہ پتہ چلائیں کہ وہ کون خوش نصیب لڑکی ہے جس کے سر کے بال سونے کے ہیں۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص یہ پتہ چلائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا اور اسے اتنی دولت دی جائے گی کہ وہ 100 پشتے تک بیٹھ کر کھاتا رہے۔ اور آن واحد میں ہر جگہ اور ہر خطے میں اس لڑکی کی تلاش ہونے لگی جس کے بال سونے کے ہیں۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ اپنی ہونے والی بہو کو ہیرے اور جواہرات میں تولے گا اور اس کے قدموں پر ستارے نچھاور کرے گا۔ 1 سال تک سارے جہاں میں تلاش ہوتی رہی، مگر 1000 کوشش کے بعد بھی ایسی لڑکی کسی کو نہ مل سکی جس کے سر کے بال سونے کے ہوں۔ اور ادھر شہزادہ تیجن کی حالت غیر ہونے لگی۔ جیسے جیسے اس لڑکی کی تلاش میں ناکامی ہوتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی اور اب وہ بیمار رہنے لگا تھا اور اس کی بیماری سے شاہی محل میں صف ماتم بچھ گئی تھی۔ ملکہ کی حالت خراب ہو گئی تھی، اسے دن رات اپنے بیٹے کی فکر تھی اور یہی حالت بادشاہ کی بھی تھی کہ ایک دن بادشاہ کے وزیر نے کہا، عالی جاں، اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں۔ ضرور ضرور، بادشاہ نے اسے اس کی جان کی امان دے دی۔ تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو وہ شوق سے کہو۔ ساری دنیا میں ایسی کوئی لڑکی نہیں ہے جس کے سر کے بال سونے کو ہوں، البتہ۔ اور وہ البتہ کے بعد رک گیا اور اسے اس طرح رکتا ہوا دیکھ کر بادشاہ بول، کہو کہو، تم کہتے کہتے رک کیوں گئے؟ عالی جاں، گستاخی معاف۔ وزیر بولا، یہ تو وہی مثل ہو گئی کہ بغل میں لڑکا اور شہر بھر میں ڈنڈ ہو رہا۔ کیا مطلب؟ بادشاہ نے پوچھا۔ مطلب یہ حضور والا، وزیر بولا، کہ خود شہزادی ٹنگلنگ کے بال سونے کے ہیں اور وہی وہ واحد لڑکی ہے سارے جہاں میں جنہیں خدا نے یہ شرف بخشا ہے۔ اور یہ سن کر بادشاہ یک بارگی خوش ہو گیا اور اس نے وزیر کے منہ کو موتیوں سے بھر دیا اور پھر اس نے سر دربار یہ اعلان کر دیا کہ شہزادی ٹنگلنگ کی شادی وہ اپنے لاڈلے اور سب سے زیادہ دلارے شہزادے ٹائجن سے کر دے گا۔ مگر یہ قطعاً ناممکن سی بات ہے۔ ملکہ شون چون نے، جو کہ دراصل شہزادی ٹنگلنگ کی ماں تھی، اس شادی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ شہزادی ٹنگلنگ شہزادہ ٹائجن کی بہن ہے اور اس لیے یہ شادی قطعاً نہیں ہو سکتی۔ ملکہ شون چون بادشاہ کی دوسری ملکہ تھی اور ٹنگلنگ بادشاہ کی اپنی بیٹی تھی۔
भला ये भी कहीं हुआ है? मलिका चुन चुन बोली कि एक भाई अपनी बहन से शादी कर ले, क्यों नहीं? बादशाह ने इस एतराज़ के जवाब में चीबा ची होकर बोला, मिस्र में हमेशा ये होता रहा है कि भाई की शादी बहन से होती रही है। मगर बादशाह ने मलिका की बात काटी। कदीम मिस्र में यह रवाज आम था। और फिर वो फैसला कुन अंदाज में बोला, ये शादी ज़रूर होगी और मैं अपने लाडले बेटे की खातिर अपनी हकीकी बेटी की शादी उससे कर दूंगा। और ये बात मेरी अपनी मर्जी पर मुनहसर है और मैं अपनी मर्जी का मुख्तार हूँ। सारे जहां में कोई ऐसा नहीं है जो मेरी इस मर्जी के आड़े आ सके। एतराज़ करने वाले को मैं शिकारी कुत्तों से जिंदा निचवा डालूंगा। और फिर शहजादी टिंगलिंग तो शहजादा टाइजून की हकीकी बहन भी नहीं है, और अगर वो हकीकी बहन भी उसकी होती जब भी मेरा फैसला यही होता। जवाब है, और कदीम मिस्र में तो हकीकी भाई बहन की शादी का रवाज आम था, और ये रवाज सिर्फ शाहों के यहाँ था। अवाम को ये सादत कभी हासिल नहीं थी। और फिर उस शादी की तैयारियां बड़े धूमधाम से होने लगी, और इस सिलसिले में एतराज़ करने वालों को बादशाह ने सचमुच कुत्तों से नुचवा डाला। और उस जुल्म का शिकार होने वालों में शहजादी टिंगलिंग का सगा भाई भी था और उसकी माँ भी थी, जिसे बादशाह ने अपनी मर्जी के आड़े आता हुआ देखकर ख़त्म करा दिया था। शहजादा टाइजून दिन ब दिन रूह बसत हो रहा था, और उसकी माँ के मारे खुशी के बातें खिली जा रही थी कि शादी का मुबारक दिन आ पहुंचा। और आइन उस वक्त जबकि शहजादी टिंगलिंग को दुल्हन बनाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी, शहजादी कहीं गायब हो गई। बहुत तलाश हुई और उसे हर चार तरफ ढूंढा जाने लगा, तो मालूम हुआ कि वो अपने महल के बाग में उस संदल के दरख्त पर छुपी बैठी हुई है, जो उस बाग में सबसे ऊंचा और सबसे पुराना था। और फिर उसे संदल के उस दरख्त पर से उतारने की कोशिश होने लगी। सबसे पहले शहजादी की मुलाजमा आई, जिसने उसे गोदों खिलाया था। वो दरख्त के नीचे आकर खड़ी हो गई और उसने शहजादी को अपनी तरफ गाकर मुखातिब किया। वो कह रही थी, उतरो री उतरो मेरी चंदा सी बेटी, मेरी रूपा सी बेटी, लगन के बेड़े धरे कुमलाए। वो बार बार ये अल्फाज दोहराती रही और शहजादी को दरख्त से नीचे उतारने की कोशिश करती रही, मगर वो ना उतरी। और फिर शहजादी की बहन आई और उसने भी आकर कहा, उतरो री उतरो मेरी चंदा सी बहना, मेरी रूपा सी बहना, मेरी सोना सी बहना, लगन के बेड़े धरे कुमलाए। और उसके जवाब में शहजादी ने गलूगीर आवाज में गाकर कहा, पहले तो थी तुम बहना हमारी, तुम आपा हमारी, अब नंद क्यों कर कहेंगे, घूंघट क्यों कर करेंगे। और फिर उसने बड़े सोच के साथ रोते हुए जाकर संदल के उस दरख्त को जिस पर के वो बैठी थी मुखातिब किया, बढ़ रे बढ़ चंदन पेड़ा, तुम बिन हम लाज मरेंगे। यानी ये कि ए संदल के दरख्त तू और बढ़ जा, वरना तेरे बगैर हमारी इज्जत लुट जाएगी। और उसके मुंह से ये अल्फाज सुनकर वो संदल का दरख्त और ऊंचा हो गया। फिर शहजादी का सौतेला भाई आया और उसने भी आकर यही अल्फाज दोहरा, उतरो री उतरो मेरी चंदा सी बहना, मेरी रूपा सी बहना, मेरी सोना सी बहना, लगन के बेड़े धरे कुमला। यानी यह कि तुम दरख्त पर से जल्दी से नीचे उतर आओ, शादी का शगुन जा रहा है और लगन के बेड़े कुम्हलाए जा रहे हैं। शहजादी ने रोकर फिर कहा, पहले तो थे तुम बेरन हमारे, तुम भैया हमारे, तुम भाई हमारे, अब देवर क्यों कर कहेंगे, घूंघट क्यों कर करेंगे। बढ़ रहे चंदन पेड़ा, तुम बिन हम लाज मरेंगे। चंदन और बढ़ गए। और फिर शहजादी की सौतेली माँ यानी टाइजून शहजादे की माँ खुद आई और उसने भी आकर यही कहा, उतरो री उतरो मेरी चंदा सी बेटी, मेरी रूपा सी बेटी, मेरी सोना सी बेटी, लगन के बेड़े धरे कुमलाए। और इस बार शहजादी ने और रिक्कत के साथ कहा, पहले तो थी तुम अम्मा हमारी, तुम अम्मा हमारी, अब सासू क्यों कर कहेंगे, घूंघट क्यों कर करेंगे। बढ़ चंदन पेड़ा, तुम बिन हम लाज मरेंगे। चंदन और बढ़ गया। और फिर बादशाह खुद आए और उसने भी यही अल्फाज कहे और शहजादी ने यही कहा कि पहले तो तुम हमारे बाप थे, मगर अब हम तुम्हें ससुर क्यों कर कहेंगे और तुमसे घूंघट किस तरह करेंगे। और उसने चंदन के उस दरख्त से दरख्वास्त की कि वो और ऊंचा हो जाए, और वो ऊंचा हो गया। और फिर सबसे आखिर में खुद टाइजून शहजादा आया। जब उसने शहजादी से नीचे उतरने को कहा तो वो नफरत से जमीन पर थूक कर दांत पीसते हुए बोली, पहले तो थे तुम भैया हमारे, तुम बेरन हमारे, तुम भाई हमारे, अब दुश्मन क्यों कर कहेंगे, नफरत क्यों कर करेंगे। बढ़ रहे चंदन पेड़ा, इससे हम दूर रहेंगे। और इस बार वो संदल का दरख्त बीच से फट गया और मासूम शहजादी टिंगलिंग उसमें समा गए। और फिर सारे जहान पर अंधेरा छा गया और एक ऐसी खौफनाक सुर्ख रंग की आंधी उठी कि खुदा की बना। आसमान से खून बरसने लगा और हर चार तरफ से खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगी। मारे डर और खौफ के इंसानों के कलेजे बाहर को आ गए। और फिर बादशाह का तख्त पीछे से फट गया और उसके टुकड़े हो गए और उसका महल हवा में उड़ गया। एक गरजदार आवाज सुनाई दी, उस बेरहम और जलील बादशाह को हमारे सामने पेश करो। और फिर लोगों ने अपनी आंखों से देखा
کہ آسمان سے ایک تخت آ کر اترا اور اس پر سے ایک نہایت ہی خوبصورت اور بہادر نوجوان نیچے آیا۔ کئی عجیب و غریب قسم کے دیو ہیکل انسان بادشاہ کو پکڑ کر اس نوجوان کے سامنے لائے اور اسے لا کر اس نوجوان کے قدموں میں گرا دیا۔ کیوں بے ذلیل انسان؟ وہ نوجوان زور سے گرجا، تو نے کیا سمجھ کر ہماری ہونے والی بیوی کو اس کے کمینے بھائی کے ساتھ بیاہ دینے کی ٹھانی تھی؟ اور کچھ لمحے بعد کئی آدمی شہزادہ ٹائجون کو بھی پکڑ کر لیا۔ کیوں تجھے اپنی بہن کے ساتھ شادی کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ کچھ بھی ہو، آپ میرے ابا کو معاف کر دیجیے۔ ایک خوبصورت ڈولا ہوا میں اڑتا ہوا آیا اور شہزادی ٹنگننگ نے اس میں سے باہر آتے ہوئے کہا، میں اپنے باپ کو اپنے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اور اس نابکار کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نوجوان نے شہزادی ٹائجون کی طرف دیکھ کر شہزادی سے پوچھا، اسے شکاری کتوں سے نچوا دیجیے، جس طرح کہ اس کی وجہ سے میری ماں اور میرے بھائی کا شکاری کتوں سے نچوائے گئے تھے۔ اور پھر آن واحد میں شکاری کتوں نے شہزادی ٹائجون کو نوچ ڈالا اور اسے چیختے چلاتے ہوئے دیکھ کر شہزادی دانت پیس کر بولی، بہن کو بری نیت سے دیکھنے کا انجام اس سے بھی زیادہ عبرتناک اور بھیانک ہونا چاہیے تھا۔ اب اس کا کیا کریں؟ اس نوجوان نے شہزادے سے اس کے باپ کے بارے میں پوچھا۔ جو آپ مناسب سمجھے، شہزادی بولی، صرف جان کی امان دے دیجیے، یہ آج سے در در کی بھیک مانگے گا۔ اس نوجوان نے، جو کہ دراصل جن شہزادہ تھا، حکم سنایا، اور پھر یہ دونوں اپنے تخت پر اڑ کر چلے گئے، اور لوگوں نے چین کی عظیم الشان شہنشاہ کو برسہ برس تک در در کی خاک چانتے اور بھیک مانگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ چین کی حکومت شہزادی ٹنگننگ نے وہاں کے عوام کے ہاتھوں میں سونپ دی تھی۔ آخر کئی سال کے بعد چین کا مغرور شہنشاہ در در کی بھیک مانگنے کے بعد مر گیا، اور یہ کہانی رہتی دنیا تک کے لیے امر ہو گئی، تاکہ لوگ اسے سنیں اور عبرت حاصل کریں کہ خدا کے راتوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ خدا کے بنائے ہوئے قانون خدا نے انسان کے بھلائی کے لیے ہی بنائے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ایسی ہی کہانیوں کے لیے میرے چینل شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتا ہوں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔